वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू यू। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पार्ट नंबर 4 को। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने एक्टिव और पैसिव के जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव में पैसिव और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पढ़ाया गया था। और आज के इस क्लास में मैं उपस्थित हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यानी आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसका रूल होता है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का स्वरूप। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हैज का यूज करते हैं और प्लूरल हो तो हैव का। आई और यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर आई, यू और प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ हैश का प्रयोग करते हैं। ये रही कहानी हैज और हैव की। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। जैसा कि पिछले क्लासेस से बताया जा चुका है कि जब एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म और ये पैसिव फॉर्म। आइए अब सीखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्टिव फॉर्म में, राम हैज रिटेन एन एप्लीकेशन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। राम हैज रिटेन एन एप्लीकेशन। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे ही पैसिव में चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन। तो एन एप्लीकेशन, ये देखिए एन एप्लीकेशन और हैज या हैव का निर्धारण इसके आधार पर होगा। क्योंकि एप्लीकेशन हमारा सिंगुलर है इसलिए हैज हो जाएगा। एन एप्लीकेशन हैज बीन written by Ram. An application has been written by Ram. अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो दोनों का शाब्दिक अर्थ लगभग एक जैसा होगा। राम हैज रिटन एन एप्लीकेशन, राम ने एक आवेदन पत्र लिखा है। एन एप्लीकेशन हैज बीन रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक आवेदन पत्र लिखा गया है। शाब्दिक अर्थ एक ही होते हैं, सिर्फ वर्ड्स हमारे चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिव, he has purchased some books. उसने कुछ किताबें खरीदी है। he has purchased some books. अब जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम तो ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे यहां पर शुरू में, यानी सब्जेक्ट की जगह पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, some books। तो यहां हो गया some books। अब हैज या हैव का निर्धारण इसके आधार पर होगा। क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव हो जाएगा। some books have been purchased by him. Some books have been purchased by him. उसने कुछ किताबें खरीदी है और उसके द्वारा कुछ किताबें खरीदी गई है। अगर कभी भी हैज हैव के बाद बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए आप समझेंगे पैसिव है। पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है कि पैसिव का मतलब ही होता है बी प्लस V3। बी प्लस V3 यानी किसी भी पैसिव सेंटेंस में लाजमी है कि उसमें बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब यहां पर बीन आ गया है, बीन प्लस V3। बीन आने का वजह है हैज हैव। हमने हमेशा कहा कि पूरे इंग्लिश के ब्रह्मांड में कभी भी हैज या हैव आ जाए और उसके बाद वर्ब आ जाए वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। इस यहां पर हो गया बी का वर्ब V3 बीन, इससे हो गया बीन प्लस V3। हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इससे बीन हो गया। और पैसिव का मतलब ही होता है बी प्लस V3, इसलिए बीन प्लस V3।
अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। हमारा एक्टिव है आई हैव नोन द रियलिटी, मैंने सच्चाई को जान लिया है। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। आई हैव नोन द रियलिटी, मैंने सच्चाई को जान दिया है। द रियलिटी हैज बीन नोन बाय मी, द रियलिटी हैज बीन नोन बाय मी। नहीं, यहां धोखा हो जाएगा, यहां धोखा हो जाएगा। यहां पर हम बाय का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम टू का यूज करेंगे। अगर आपने एक्टिव पैसिव का हमारा पहला पार्ट देखा होगा तो एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन के पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि नोन के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, नोन के बाद बाय नहीं होता। हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस की चर्चा की थी पिछले कुछ वीडियोस में जो एक्टिव पैसिव के ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित था। उसे बताया गया था कि नोन के बाद हम बाय का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ थोड़ा बच के रहेंगे। आई हैव नोन द रियलिटी, द रियलिटी हैज बीन नोन टू मी, यहां पर टू हो जाएगा, नोन के बाद हम टू यूज करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्टिव पैसिव के। Active, he has impressed the teacher, he has impressed the teacher। पैसिव इज, इसका हमारा पैसिव हो जाएगा द टीचर has been impressed with him, impressed with। अब यहां भी हम बाय का यूज नहीं करेंगे। आपने याद होगा पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी, हमने इसी लाइन को कहा था कि जब एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो 99% केसेस में हम बाय का प्रयोग करते हैं, सॉरी, लेकिन 1% ऐसा केस होता है जहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। 99% केसेस में ट्रांसफॉर्मेशन में बाय का प्रयोग होता है, मगर 1% ऐसा भी केस होता है जहां पर हम एजेंट के रूप के पहले हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। इनमें से वो कौन कौन से खास हैं भाई, उनके बारे में बताते हैं हम कि कहां कहां हम यूज नहीं करेंगे बाय का। जैसे एक्सेप्शन केस हमारा हो जाएगा नोन, KNOWN, नोन के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया आपको कि नोन टू होता है, नोन बाय नहीं। फिर हमने बताया इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। प्लीज्ड, PLEASD, प्लीज्ड, प्लीज के बाद भी हम विथ का प्रयोग करेंगे। प्लीज का मतलब होता है खुश करना या प्रसन्न करना। जैसे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विथ, शॉक्ड एट, शॉक्ड एट, कंटेंट इन। ये सब कुछ ऐसे केसेस है जहां पर हम बाई का प्रयोग ना करके अलग दूसरे किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं एजेंट के रूप में। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर हम गौर फरमाते हैं। एक्टिव, he has not supported me, he has not supported me। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए, जब नेगेटिव सेंटेंसेस को करना होगा हमें पैसिव में,
तो क्या करेंगे हम, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। ही हैज नॉट सपोर्टेड मी, इसका हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा आई हैव नॉट बीन सपोर्टेड बाय हिम। इसका मतलब ये हुआ ही हैज नॉट सपोर्टेड मी, उसने मेरा समर्थन नहीं किया है। आई हैव नॉट बीन सपोर्टेड बाय हिम, उसके द्वारा मेरा समर्थन नहीं किया गया है। आइए एक और एग्जाम्पल को हम लेते हैं। एक्टिव, ही हैज नॉट हेल्प्ड एनी फ्रेंड, ही हैज नॉट हेल्प एनी फ्रेंड। थोड़ा विशेष ध्यान यहां पर। अब यहां पर है नॉट और यहां पर है एनी। जब एक्टिव से पैसिव करते हैं और एक्टिव में नॉट और एनी दोनों आ जाता है तो एनी को हम नो में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा ही हैज नॉट हेल्प एनी फ्रेंड, ही हैज नॉट हेल्प एनी फ्रेंड। अब एनी यहां नो में चेंज हो जाएगा, यानी एनी फ्रेंड हो जाएगा हमारा नो फ्रेंड। नो फ्रेंड, करेक्ट। एनी फ्रेंड यानी कि नो फ्रेंड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। नो फ्रेंड हैज बीन सपोर्टेड बाय हिम। क्लियर? नॉट एनी इज इक्वल टू नो। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर, जैसे एक्टिव, रानी हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। करेक्ट। रानी हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक, रानी ने कोई भी गलती नहीं की है। आ जाइए इसका पैसिव फॉर्म अप। चूंकि यहां पर एनी है और नॉट है, इसे हो जाएगा नो मिस्टेक। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। रानी हैज नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक, आंसर इज दैट नो मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय रानी। क्लियर? नॉट और इक्वल टू नो। अब एक ऐसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जहां पर हमेशा परेशानी होती है। एक्टिव, you have never supported any friend। यहां पर गलती होने की संभावना थोड़ा प्रबल हो जाती है। यू हैव नेवर सपोर्टेड एनी फ्रेंड, इसका शाब्दिक अर्थ यह हो जाएगा तुमने कभी भी किसी दोस्त की सहायता नहीं की है। अब ये देखिए यहां पर नेवर जो बनता है ये बनता है नॉट प्लस एवर से। नेवर का मतलब नॉट प्लस एवर, करेक्ट। और ये है एनी, तो यहां नॉट हो गया और यहां एनी हो गया, करेक्ट। नेवर का मतलब नॉट प्लस एवर एंड एनी मतलब हो गया कोई। यू हैव नेवर सपोर्टेड एनी फ्रेंड, तुमने कभी भी किसी दोस्त की सहायता नहीं की है। जैसा कि अभी बताया गया है कि नॉट और एनी मिलकर हो जाता है नो, तो हमारा इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। चूंकि यहां नॉट है और एनी है तो हो जाएगा एनी फ्रेंड इज इक्वल टू नो फ्रेंड। नो फ्रेंड, क्लियर। अब यहां पर हैज हो जाएगा, इसके आधार पर हैज, ऑब्जेक्ट के आधार पर हैज। नो फ्रेंड हैज। स्टूडेंट्स नॉट तो निकल गया, क्योंकि नॉट और एनी बल्कि नो बच गया, मगर एवर तो बच गया। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, नो फ्रेंड, मगर है या एवर बचा हुआ है तो एवर का यूज करेंगे हम। नो फ्रेंड हैज एवर बीन सपोर्टेड बाय यू।
इसका मतलब तुम्हारे द्वारा किसी भी दोस्त की कभी भी सहायता नहीं की गई है। एवर का मतलब होता है कभी। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए हमने खास इसको समझाया ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। अब इसी पर आधारित एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव का। जैसे हमने एक्टिव का एग्जाम्पल लिया, शी हैज नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन। शी हैज नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन। उसने कभी भी कोई भी सवाल नहीं पूछा है। फिर वही कहानी, नेवर और एनी। ये तभी होगा जब एनी आएगा और यहां कोई निगेटिव वर्ड हो। नेवर मतलब कभी नहीं और नॉट प्लस एवर कभी नहीं। एवर मतलब कभी, नॉट मतलब नहीं। तो नॉट प्लस एवर इज इक्वल टू नेवर। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी स्वरूप में हमारा इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा। शी हैज नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन, यानी कि नॉट एनी इज इक्वल टू नो। नो क्वेश्चन हैज ever been asked by her. Clear? No question has ever been asked by her. उसके द्वारा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए बताने की कोशिश की कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव को पैसिव में कैसा चेंज किया जाता है। और जब चेंज द वॉइस आएगा तो पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव में चेंज कर देंगे, यानी प्रश्न को उत्तर कर देंगे, उत्तर को प्रश्न कर देंगे। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देने जा रहा हूं जो वॉइस पर आधारित होंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित होंगे। स्टूडेंट्स, आइए असाइनमेंट की हम बात करते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चेंज द वॉइस का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में चेंज कर देने का है, और पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में चेंज कर देने का है। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। मगर इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सहज तरीका है। अगर सेंटेंस में बी के बाद भीतरी आ जाए, बी का कोई भी रूप आ जाए, जो बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, तो बी का कोई भी रूप आ जाए, बीन, तो उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, समझिए पैसिव फॉर्म है। पैसिव सेंटेंस पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सेंटेंस में हमेशा बी का एक फॉर्म होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हम देख लेंगे सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है तो पैसिव में, और पैसिव है तो एक्टिव में चेंज कर देंगे। आइए सेंटेंस को रीड कर देता हूं। फर्स्ट, he has sent a message. Question number 2, Rohit has driven a car. Question number 3, Ganesh has beaten Aniket. Question number 4, we have known it. Question number 5, he has pleased me. Question number 6, I have not invited any guest. Question number 7, I have never hurt any friend. Question number 8, you have satisfied me. Question number 9, he has been arrested by the police. Question number 10, Rohan has been scolded by the teacher. मैं क्वेश्चन और देता हूं। 11 लिखेंगे, I have been advised by my teacher. The 11 questions, solve them. Thank you very much for watching my video.